और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उनका कुछ अलग ही कहना है। मैनपुरी में बीजेपी की जीत का वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल के साथ गलत करने का भी आरोप लगाया है। जयवीर ने कहा कि शिवपाल ने एसपी को बनाने में योगदान दिया है। विधानसभा तो हमारी सुनिश्चित रूप से रहेगी, बड़े अंतर से रहेगी, लेकिन पूरे जनपद मैनपुरी और इटावा जनपद का जसवंत नगर जो लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में आता है, इनके परिणाम मैं समझता हूँ बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगे। आपको दिखाई पड़ेगा कि इस बार की जनता ने आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर ठप्पा लगाने का काम किया है, और जिसको ये आखिरी किला बताते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो पूरा ध्वस्त हुआ नजर आएगा। सर, शिवपाल यादव जी आज नहीं गए हैं वहां नामांकन में, और अगर देखा जाए मैनपुरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी का 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा है, और तीसरी जो सीट है जसवंत नगर की, वहां से शिवपाल यादव विधायक हैं। आज वो ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां पर नहीं पहुंचे, क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की वहां पर? देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी के स्थापना से लेके, उसके गठन से लेकर के और उसको स्थापित करके सरकार तक लाने में अहम भूमिका रही है। आदरणीय मुलायम सिंह के दाहिने हाथ के रूप में हमेशा उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है, मजबूत नेता हैं। यदि समाजवादी पार्टी उनको विश्वास में नहीं लेती है तो निश्चित रूप से जसवंत नगर विधानसभा पर उनका महत्वपूर्ण वर्चस्व है। सिटिंग एमएलए हैं, उनका मजबूत वहाँ वो है, और उनका प्रभाव का लाभ यदि समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बेहतर स्थिति में होगा और क्या लाभ हमें मिलेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, मैनपुर में पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने 93,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि पिछली बार यह आंकड़ा जरूर कम हुआ था, फासला कम हुआ था, लेकिन एक बड़ी जीत कह सकते हैं। इस बार चाचा शिवपाल अखिलेश से नाराज हैं। ऐसे में मैनपुरी की लड़ाई को कैसे देखते हैं? इनका सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के निधन से जो ये सीट खाली हुई है, इसमें सहानुभूति का भी वोट होगा। लेकिन डिंपल यादव के लिए राह इतनी आसान नहीं है। दरअसल मैनपुरी अगर लोकसभा को हम देखें तो उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 विधानसभा सीटें ऐसी है भोगावा की और मैनपुरी की, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और अगर हम वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, उस दौरान मुलायम सिंह यादव संयुक्त प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी और बसपा के। तो मुलायम सिंह यादव वहां पर भोगांव की जो सीट थी, वहां पर 27,000 वोटों से लगभग वो पिछड़ गए थे। वहीं अगर हम भोगांव मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव महज 6,000 की लीड लेकर चल रहे थे, वहां पर उनको 6,000 की लीड मिली थी। तो ऐसे में बड़ा अंतर नहीं था। मैनपुरी की सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, इस बार वो सीट मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो ऐसे में ये 2 विधानसभा सीटें कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेंगी डिंपल यादव के सामने। दरअसल दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और तीसरी सीट जो सबसे अहम है वो है जसवंत नगर की सीट। मुलायम सिंह यादव 2019 में जब चुनाव लड़े थे तो जसवंत नगर और करहल 2 ही वो सीटें थी जहां पर वो 70,000 से ज्यादा की लीड लेके आगे निकले थे। यानी कि बड़ा अंतर जसवंत नगर की सीट ने मुलायम सिंह यादव के उस चुनाव पर डाला था। तो ऐसे में अब शिवपाल यादव की चुप्पी है जसवंत नगर को लेकर, अब उनका निर्णय क्या होता है। तो ऐसे में अगर आज की तारीख में बात करें तो 3 जो सीटें हैं जसवंत नगर, भोगावा और मैनपुरी, ये डिंपल यादव के रास्ते में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन अंदर की खबर एक ये भी आ रही है संकेत कि कहीं ना कहीं चाचा से बात बन गई है। चाचा खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात बन गई है, इस तरह की भी खबरें आ रही है।